एक्चुअल एग्जाम में ऐसा नहीं होने वाला है। You can choose salad or soup to your meal. यू कैन चूज सैलड एंड जीरो। आई कैन सी बोलना क्राइम नहीं है, ये तो ऑफकोर्स मैं भी सुनूंगा तो मैं भी आपको जीरो दे दूंगा। रीड अलाउड इज नॉट अबाउट स्पीकिंग। तो रिटेल लेक्चर की अगर मैं बात करूं, पीटी वाले बेचारे इतने अच्छे हैं कि क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर दे देते। वेलकम बैक एवरीवन। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग में खास करके क्या करना है, तो आज हम बात करेंगे स्पीकिंग मॉड्यूल की। स्पीकिंग मॉड्यूल के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दैट इज कॉल्ड रीड अलाउड। सीधे काम की बात करते हैं, फालतू यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते। रीड अलाउड एग्जाम के अंदर मिनिमम 5 आएंगे, मैक्सिमम 7 आने वाले हैं। रीड अलाउड की लेंथ 60 वर्ड्स तक की होती है, ओके, यानी 2 से 3 लाइन तक की आपकी रीड अलाउड की टोटल लेंथ रहेगी। 35 सेकंड्स आपको तैयारी के लिए दिए जाएंगे। 35 सेकंड्स के बाद हेडफोन के अंदर एक बीप की आवाज़ आएगी और बीप के बाद आपको वो लाइन जो लिखी हुई है वैसी की वैसी देख देख के पढ़नी है। 5 मार्क्स फॉर प्रोनाउंसिएशन, 5 मार्क फॉर कंटेंट, 5 मार्क फॉर फ्लुएंसी। ओके, ये वेटेज है आपके रीड अलाउड के अंदर, तो टोटल 15 मार्क का होता है। अब रीड अलाउड के अंदर क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सपोज चलो डायरेक्ट एक एग्जाम्पल लेते हैं। कोई एक रीड अलाउड दिया है, प्लांट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इकोसिस्टम सर्विंग एज अ फाउंडेशन एंड कंट्रीब्यूशन टू ह्यूमन वेलबींग बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज सच एज फूड एंड मेडिसिन in order to gain a deeper understanding of how plants adapt and remain resilient in the face of challenges like climate change, scientists have developed an innovative mathematical model. सुनने में तो सही लग रहा है, स्पीड भी है, वर्ड गलत तो नहीं पढ़ा हूँ, क्या मेरा स्कोर आएगा? नहीं आएगा आपका स्कोर। ओके, इस तरीके से अगर आप पढ़ के आ गए, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फुल स्कोर। रीड अलाउड इज़ नॉट अबाउट स्पीकिंग इन अ फास्ट पेस। ओके, आपको स्पीड में बात नहीं करना है। कई लोगों का ये मिसकंसेप्शन है, और ये मिसकंसेप्शन कहाँ से आया है? वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर से आया है। ओके, जो बंदर वाला सॉफ्टवेयर है ना, वो अगर आप यूज़ कर रहे हो या ऐसा कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, तो उससे एक मिसकंसेप्शन आ जाता है कि उसमें आप अगर थोड़ा स्पीड में बोल देते हो ना तो आपको ज़्यादा स्कोर देता है। एक्चुअल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होने वाला है कि आपको स्पीड में पढ़ना कोई कला नहीं है। स्पीड में मत पढ़ना, ढंग से पढ़ना। ढंग से पढ़ने का मतलब क्या होता है? रीड अलाउड का मेन काम है इंटोनेशन। इंटोनेशन यानी पॉजेस। आपने वो वर्ड पे स्ट्रेस दिया तो आपका स्कोर आएगा, नहीं दिया वो वर्ड पे स्ट्रेस तो नहीं आने वाला। ओके, जितने भी लोग बोल रहे हैं इनकी वन लाइन स्ट्रेटेजी का, ये वर्ड स्किप कर दो, ये कर दो, ये सब शॉर्टकट करो, भाई साहब अगर वो वर्ड पे स्ट्रेस नहीं डाला है ना, भले फिर एक लाइन पढ़ के आए पर वो वर्ड पे स्ट्रेस नहीं डाला है तो ज़ीरो है। इट इज़ ऑल अबाउट इंटोनेशन। वो वर्ड के अंदर आपका पॉज, आपके स्ट्रेस, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे इसी एग्जाम्पल को वापस लेके देखते हैं। पढ़ना कैसे है? पहले एक लंबी सांस, क्योंकि प्रिपरेशन टाइम होता है वहाँ पे। ओके, तो मैं जनरली लास्ट के 5 सेकंड्स बाकी होते हैं तो मैं चुप हो जाता हूँ, एक लंबी सांस ले लेता हूँ। प्लांट्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन इकोसिस्टम्स serving as a foundation and contributing to human well-being by providing resources such as food and medicine. In order to gain a deeper understanding of how plants can adapt and remain resilient in the face of challenges like climate change, scientists have developed an innovative mathematical model. ओके, ये जो टोन है, जैसे मैं इसमें थोड़ा समझाता हूँ कि सर्विंग एज ए फाउंडेशन एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ह्यूमन वेलबींग बाय प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज सच एज फूड एंड मेडिसिन 1 and 2। अगर मैं इस तरह पढ़ा सच एज फूड एंड मेडिसिन, नहीं, ये मेरा सेंटेंस खत्म होने वाला साउंड नहीं है। ओके, फूड एंड मेडिसिन, तो ये साउंड आना चाहिए आपके रीड अलाउड के अंदर। प्रोनाउंसिएशन इज द किंग। पहला प्रोनाउंसिएशन आपका वर्ड ही गलत पढ़ लिया ना तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप कितना भी स्पीड में पढ़ो, कहीं पे भी इंटोनेशन डालो, पर वर्ड ही गलत पढ़ा ना तो स्कोर नहीं आने वाला है। पहले तो ये चीज़ याद रख लेना। अगर आप पूरी पीटी एग्जाम में से रीड अलाउड, अगर सिर्फ रीड अलाउड में 90 मार्क का गिन लूँ ना तो 90 में से 65 मार्क का तो सिर्फ प्रोनाउंसिएशन ही है। इंटोनेशंस आपका नेक्स्ट जो है 20 से 25 मार्क वो आपका इंटोनेशन का है। ओके, तो सबसे पहला तो आपका प्रोनाउंसिएशन पे ही काम करना है, नॉट फ्लुएंसी। कई लोगों को ये होता है फ्लुएंसी इज द किंग, फ्लुएंसी ये, फ्लुएंसी वो नहीं, वर्ड ही गलत पढ़ लिया है, इनको मतलब नहीं है। ओके, सो प्रोनाउंसिएशन अपना क्लियर रखो, मुंह थोड़ा ज़्यादा खोलो, क्लियर बात करो। ओके, इसको प्रैक्टिस किस तरह करना है? फॉर एग्जाम्पल, हम अगर फ़ोन को कुछ भी कमांड देते हैं, हे सिरी व्हाट्स टुडेज डेट,
It's Tuesday, the 26th of August, 2025. ओके सो मतलब इसे मेरी बात समझ में आ गई, इसने मुझे जवाब दे दिया, तो ये भी तो एआई है और वहाँ पे भी एआई चेक होने वाला है। अगर मैं वॉइस टाइपिंग से प्रैक्टिस करूँ या गूगल टाइपिंग यूज़ करूँ तो भी चलेगा मुझे, पर हमेशा प्रैक्टिस के लिए अब एक याद रख लो कि आपके है ना फ़ोन के अंदर राइट साइड एक ऑप्शन आता है जिसे कहा जाता है वॉइस टाइपिंग। तो आपको कुछ भी अब टाइप करने से अच्छा है ना बोल के ट्राई करो। अगर वो वर्ड वैसा का वैसा लिखा जो आपने कहा, ओके, तो यानी आपका प्रोनाउंसिएशन सही है। अगर वो वर्ड कुछ और लिखा गया यानी आपका प्रोनाउंसिएशन गलत है। पूरे स्पीकिंग के अंदर ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन इज द किंग इन ऑल द स्पीकिंग मॉड्यूल्स। यानी स्पीकिंग में जितनी भी वैरायटी आने वाली है ना, वर्ड ही गलत बोल दिया तो कोई मतलब ही नहीं होने वाला। ओके, तो ये चीज़ से इस तरह प्रैक्टिस करो। ओके, स्टॉप टाइपिंग। ओके, एक तो ऑटो करेक्ट हटा देना जो हम राइटिंग में सीखेंगे, ऑटो करेक्ट ऑप्शन बंद कर दो अगर इंग्लिश सुधारनी है तो। सेकंड, आप है ना टाइप करना बंद कर दो, उसे बोलना शुरू कर दो। जिस किसी को भी आपको मैसेज करना है तो उसको लिख के नहीं देना है, उसको वॉइस टाइपिंग करके देना है। ओके, अगर यहाँ कैच हो गया तो एग्जाम के अंदर कैच होने वाला है। यहाँ जो स्पीड रखोगे ना बोलने की, वहाँ पे वैसी स्पीड रखनी पड़ेगी, तब जाके आपका स्कोर आने वाला है। यहाँ स्पीड में एक बार बोलने का ट्राई करना। ओके, फिर बताना मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या हो रहा है। ठीक है, कट टू नेक्स्ट, रिपीट सेंटेंस। रिपीट सेंटेंस का प्रॉब्लम क्या है पता है कि हमें ना पूरा कंटेंट कवर करने जाते हैं। रिपीट सेंटेंस के अंदर कंटेंट 3 मार्क का है, प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी 5-5 मार्क की है। आपको पूरा कंटेंट नहीं बोलना है। रिपीट सेंटेंस में पहले भी एग्जाम में कुछ चेंज नहीं था, अब भी कुछ चेंज नहीं आने वाला है। रिपीट सेंटेंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है और बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमें ना पूरा सेंटेंस बोलने का ट्राई करते हैं, कुछ वर्ड वहाँ पे ऐड करके बोल दो। कुछ नहीं सूझ रहा है तो समथिंग बोल दो। अगर स्टार्टिंग का नहीं सुनाई दिया तो उसकी जगह समथिंग बोल दो और अपने आप फिर आगे का पीछे का सेंटेंस बोल दो। ट्राई करो कि नहीं सुनाई दिया यानी पूरा सेंटेंस याद नहीं रह रहा है तो मैं खाली 5 या 6 वर्ड लेकिन फ्लुएंटली बोल के आ जाऊँ। मैं ऐसे रैंडम पॉज नहीं लूँगा रिपीट सेंटेंस के अंदर। चलो एक रिपीट सेंटेंस प्ले करते हैं, देखते हैं उसको किस तरह हम कर सकते हैं। Marks will be deducted for assignments handed in after the due date. मार्क्स विल बी डिडक्टेड इन द असाइनमेंट्स। ओके, ये चीज़ का बस इतना बोल के आओगे तो भी चलेगा। हमें प्रॉब्लम क्या है पता है कि हमें ना पूरा बोलने का ट्राई करते हैं। मार्क्स विल बी डिडक्टेड आफ्टर द ड्यू डेट, पता नहीं यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। बताता हूँ एक और बार। After considering all the options, she decided to take the risk. आफ्टर कंसिडरिंग ऑल द ऑप्शंस शी डिसाइडेड टू टेक द रिस्क। एक और बार करके बताता हूँ। The team have already begun their preparations for the first match of the season. द टीम हैज़ ऑलरेडी बिगन द प्रिपरेशंस। क्योंकि सेंटेंस बहुत लंबा था, पूरा सेंटेंस बोलने जाऊंगा, अटकूंगा, घबराऊंगा, याद नहीं रहेगा। मैंने 6 वर्ड बोल दिए हैं। ऐसा आप 2 या 3 रिपीट सेंटेंस के अंदर कर सकते हो, स्टिल यू विल गेट 100% स्कोर। याद रखो 11 के 11 या 10 के 10 रिपीट सेंटेंस में ये ट्रिक मत यूज़ करना या ये तरीका यूज़ मत करना। बट येस, हम 10 के 10 पूरे नहीं बोल पाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि आप 6 पूरे बोलो, 4 आधे बोलो, चलेगा मेरे लिए। स्टिल यू विल गेट ईच 79 या आपका स्पीकिंग में स्कोर इस वजह से कम नहीं होने वाला है। मार्क माई वर्ड्स। ओके, हाँ, अब मुझे ये होना चाहिए कि जो 6 बोले वो 6 पूरे बोल के आए, क्योंकि वो अच्छे से बोल के आए, बिना अटके बिना घबराए। अटकने का बात समझना कि अगर मैं इस तरह बोलता हूँ कोई सेंटेंस, कैसे 0 हो सकता है। You can choose salad or soup to your meal. यू कैन चूज सैलड एंड 0। ओके, भले मैं इतना आगे यू कैन चूज करके बोला, पर ये वाला मेरा रिपीट सेंटेंस 0 हो जाएगा। ये वाला पॉज नहीं चाहिए मुझे। ओके, दूसरा कैसे 0 हो सकता है। Assignments must be submitted at the end of the term. असाइनमेंट्स मस्ट बी सबमिटेड एट द एंड ऑफ द टर्म, 0। ओके, ये भी 0 हो जाएगा। नो डाउट मैं कंटेंट पूरा कवर किया है, पर मेरे 2 पॉजेज आ गए हैं। 2 पॉज रिपीट सेंटेंस के अंदर नहीं चलेंगे और ये हेजिटेशन है, तो हेजिटेशन को भगाओ। ओके, हमें दिमाग में रख लो कि भाई मुझे तो 6 या 7 ही रिपीट सेंटेंस पूरे बोलने हैं, बाकी तो मैं आधे ही बोल के आऊँगा। और एक्चुअली एग्जाम जब देने जाओगे तब आपको रियलाइज़ होगा 6-7 रिपीट सेंटेंस जो होते हैं वो तो बहुत छोटे ही आते हैं, 2 या 3 सेकंड के ही आते हैं। जो हार्डली 4-5 रिपीट सेंटेंस होंगे वो 4-5 सेकंड के शायद आ सकते हैं, बाकी तो मैक्सिमम 8 से 10 वर्ड का ही रिपीट सेंटेंस आता है। सो पहले तो इसका है ना डर भगा दो। ओके, रिपीट सेंटेंस का डर भगा दो, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, पर जैसा बताया उस तरीके से ध्यान रखो। डिस्क्राइब इमेज के अंदर जो आप स्पीकिंग में, पहले भी स्पीकिंग में कंट्रीब्यूट करता था, पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए। उसके अंदर बार ग्राफ
बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। आपको बार ग्राफ का एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ओके, बार ग्राफ का स्ट्रक्चर कैसा होता है, हम 9 चीज़ें याद रखेंगे। टॉपिक, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, हाईएस्ट वैल्यू, लोएस्ट वैल्यू, हायर वैल्यू, लोअर वैल्यू, फ्यू अदर एलिमेंट्स एंड कंक्लूजन। ओके, इतनी चीज़ें हमें बोलनी है। पहली लाइन, दिस बार ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट, या द बार ग्राफ, दिस बार ग्राफ शोज द इंफॉर्मेशन अबाउट, या दिस बार ग्राफ सेज। ऐसी एक लाइन पहली हमें इंट्रोडक्शन वाली बोलनी है। ऑन द एक्स एक्सिस, या एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स, जो भी एक्स एक्सिस पे दिया हो, मैनी ईयर्स सच एस 1995, 1996, 1997 एंड मैनी मोर। तीन कोई भी नंबर बहुत सारे दे रखे हैं तो सारे मत बोल देना, नहीं तो उसमें ही ज़्यादा टाइम चला जाएगा। या एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स मैनी डिफरेंट मंथ्स सच एस जनवरी, फरवरी एंड मार्च। वाई एक्सिस रिप्रेजेंट्स मैनी नंबर्स सच एस, जो भी नंबर आपको दे रखा हो वो उसमें 3 नंबर कोई भी आपको बोल देने हैं। फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी सेड दैट द हाईएस्ट वैल्यू इज, जो भी हाईएस्ट वैल्यू, क्योंकि आपके 25 सेकंड तैयारी के हैं तो 25 सेकंड में देख लो हाईएस्ट वैल्यू क्या है। तो हाईएस्ट वैल्यू इज 25 एंड द लोएस्ट वैल्यू इज 10। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि क्या सर मैं आई कैन सी बोल सकता हूँ? आई कैन सी तो आई कैन सी बोल दिया तो मेरे मार्क कट जाएंगे, 0 हो जाएगा? नहीं यार, ऐसा किसने कहा यार? ये सब ये बंदर वाले सॉफ्टवेयर ने सबको परेशान कर रखा है। आई कैन सी बोलना क्राइम नहीं है। ओके, आई कैन सी बोलने से आपके मार्क नहीं कटने वाले हैं। सो आई कैन सी डैश वैल्यू विच इज़ अ हायर वैल्यू। आई कैन सी करके मार्क कब कटेंगे आपके? जब आप बोलते हो आई कैन सी रेड कलर, आई कैन सी ब्लू कलर, आई कैन सी ग्रीन कलर, आई कैन सी 2, आई कैन सी 4, आई कैन सी 7, आई कैन सी, ये तो ऑफकोर्स मैं भी सुनूंगा तो मैं भी आपको 0 दे दूंगा। क्या है ये, क्या बातें हैं ये? कोई सेंसिबल बात नहीं है। बट आई कैन सी 72 विच इज़ अ हायर वैल्यू एज कम्पेयर टू 42 विच इज़ अ लोअर वैल्यू, ये बोल रहा हूँ तो फिर मैं आई कैन सी ऑफकोर्स यूज़ कर सकता हूँ। ओके, बिना मतलब का खाली आई कैन सी करके एक एक वर्ड बोला ना, वो पहले भी नहीं चलता था, अब भी नहीं चलने वाला है। और ये चीज़ करके आए तो शॉर्ट 0 है। ओके, अब करके आए तो शॉर्ट 0 है। तो ये तरीका यूज़ मत करना, खास इस चीज़ का ध्यान रखना। बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट। अच्छा, हाईएस्ट वैल्यू लोवेस्ट वैल्यू हो गई, हायर वैल्यू लोअर वैल्यू आपको बोलनी है। फिर फ्यू एक्स्ट्रा एलिमेंट्स, यानी कि रेड कलर रिप्रेजेंट्स कार्स वेर एज ब्लू कलर रिप्रेजेंट्स समथिंग। तो ब्लू कलर या रेड कलर अगर आप बोल भी रहे हो तो आपको वर्ड यूज़ करना है रिप्रेजेंट या शोज। वो बता क्या रहा है? आई कैन सी ब्लू कलर, आई कैन सी रेड कलर, नो, ये कोई सेंसिबल बात नहीं है। इससे स्कोर नहीं आने वाला, आपका कंटेंट में स्कोर बहुत कम हो जाएगा। ओके, अब ये ह्यूमन चेक कर रहा है तो ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। डिस्क्राइब इमेज में कंटेंट अब 6 मार्क का है, पहले 5 मार्क का होता था, पर कंटेंट 6 मार्क का है। प्रोनाउंसिएशन फ्लुएंसी 5-5 मार्क की है, इसलिए ये चीज़ का खास ध्यान रखना है। लास्ट लाइन कंक्लूजन, ओवरऑल द गिवन बार ग्राफ अबाउट, जो भी बार ग्राफ जिसके बारे में है, इज़ वेरी इन्फॉर्मेटिव। या लाइन ग्राफ है तो लाइन ग्राफ इज़ वेरी फ्लक्चुएटिंग, या इट इज़ शोइंग एन अपसाइड ट्रेंड। ओके, ऐसे कोई भी आपको कंक्लूजन रिमार्क देना है, जनरली इन्फॉर्मेटिव बोल देते हैं अपन, या फ्लक्चुएटिंग बोल देते हैं फॉर लाइन ग्राफ। सो इट इज़ फाइन। ओके, कोई चिंता की बात नहीं है। रैंडम इमेज के अंदर इमेज जो दे रखी हो वो वर्ड उसके अंदर होना चाहिए। जैसे आपको इस तरह की कोई इमेज दे रखी है तो ये इमेज देख के आपको पता चलना चाहिए कि द इमेज इज़ अबाउट स्काई, तो वो स्काई वर्ड तो यूज़ करना पड़ेगा। या ऐसी कोई इमेज दे रखी है तो दिस इमेज इज़ अबाउट अ बेडरूम प्लान, तो बेडरूम प्लान आपका कीवर्ड है। आपने पूरा कुछ भी बोल दिया लेकिन बेडरूम प्लान एक बार भी नहीं बोला, या प्लान वर्ड भी एक बार भी नहीं बोला, तो आपका स्कोर नहीं आने वाला। ओके, ये चीज़ रैंडम इमेज के अंदर ध्यान रखना। देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन कि आपको पूरे 40 सेकंड बोलना है, पूरे 40 सेकंड बोलने का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आपने सफिशिएंट कंटेंट कवर कर दिया हो तो फिर आप 25 to 30 सेकंड्स भी बोलेंगे रैंडम इमेज के अंदर, स्टिल आपका स्कोर आ जाएगा। ओके, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो रिटेल लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो रिटेल लेक्चर के अंदर जैसा पहले तरीका था वही अभी तरीका है, पर आपको लिंकर्स यूज़ करने हैं, ना कि टेम्पलेट। यूज़ अ स्ट्रक्चर, पहली लाइन लिखना, पहली लाइन बोलना, द लेक्चर वॉज ऑल अबाउट, देन द टॉपिक, टॉपिक प्रॉपर कीवर्ड होना चाहिए। ओके, प्रॉपर कीवर्ड यानी टॉपिक किस बारे में है। बेचारे पीटी वाले इतने अच्छे हैं कि जो भी आपका टॉपिक होता है ना वो पूरे ऑडियो के अंदर 2 से 3 बार आपको सुनाई देता है। वो बेचारे बार बार वो वर्ड रिपीट होता है, या कोई साइंटिस्ट के बारे में होगा तो उसका नाम तो कम से कम 5 बार बोलेंगे वो, फिर भी अपन कैच नहीं करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, तो वो टॉपिक तो आपको पहली लाइन में यूज़ करना ही पड़ेगा। द लेक्चर वॉज अबाउट, टॉपिक जो भी हो आपका। फर्स्टली द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट, आपको ये ना पहले तो एक डिसाइड कर लेना है कि मुझे किस टेंस में बात करनी है। कई बार क्या होता है, हम बोलते हैं द फर्स्टली द स्पीकर सेज, फिर बोलते हैं द स्पीकर वॉज टॉकिंग अबाउट, फिर तीसरे में बोलते हैं ही ऑल्सो टॉक्ड अबाउट। नहीं यार, अपने को क्या करना है, एक सिंगल टेंस यूज़ करेंगे। अपन एक डिसाइड कर लेते हैं, हम सब कुछ पास्ट टेंस में बात करने वाले हैं। फर्स्टली ही टॉक्ड अबाउट, सेकेंडली ही ऑल्सो मैंशनड, फर्दर मोर ही ऑल्सो डिस्कस्ड। ही या शी, जो भी उस टाइम पे साउंड आपका है, ओके, वो उस टाइम पे डिसाइड करके सेम वर्ड्स बार बार रिपीट मत कर देना।
ओके, सेम वर्ड्स का मतलब ये फर्स्टली ही सेड, सेकेंडली ही सेड, फर्दरमोर ही सेड नहीं, आपको सेड के ही वैरायटी यूज़ करनी है। सेड, मेंशन्ड, टॉक्ड, डिस्कस्ड, एक्सक्लेम्ड, आर्ग्यूड, ये सारे वर्ड्स आपको यूज़ करने के रहेंगे। ओके, ये सारे वर्ड यूज़ करने के रहेंगे। स्टार्टिंग में आप यूज़ कर सकते हो फर्स्टली, सेकेंडली, फर्दरमोर, मोरओवर, लास्टली, हाउएवर। इसमें से आगे लगाओ, पीछे ही, शी, टॉक्ड अबाउट, सेड, डिस्कस्ड, ये सब लगाओ। पीछे कंटेंट आपका ज़्यादा होना चाहिए। ओके, कंटेंट आपका ज़्यादा होना चाहिए। लेंथ आपके रिटेल लेक्चर जो भी आप बोलने वाले हो वो आपको 35 सेकंड्स आप बोलो तो वो बेस्ट टाइम रहता है। ओके, पूरे 40 सेकंड नहीं बोलो पर 35 सेकंड्स तो आप बोल के आना। ओके, ट्राई टू कैच एटलीस्ट 15 to 18 कीवर्ड्स। ओके, 15 से 18 कीवर्ड बोलो, सफिशिएंट कीवर्ड मिलते हैं उसके अंदर। ओके, आपको कम से कम 35 to 40 कीवर्ड्स होते हैं जिसमें से आपको 15 से 17 कैच करने और एक सेंसिबल फ्लो बनाना है। ओके, क्लियर ऑन रिटेल लेक्चर। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, नथिंग टू वरी। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, एक काम करते हैं, मैं आंसर शॉर्ट क्वेश्चन की एक PDF है मेरे पास, उसको मैं नीचे लिंक में शेयर कर देता हूँ। आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको वो PDF मिल जाएगी, पढ़ लो। ओके, इतना कोई उसमें चिंता की बात है नहीं और उसमें पता भी नहीं चलता स्कोर आया कि नहीं आया। ठीक है, इतना कम वेटेज है ना उस क्वेश्चन का कि कभी उस पर किसी ने बेचारे ने फोकस ही नहीं किया। ठीक है, PT ने भी नहीं किया, स्पीकिंग में से हटा दिया, लिसनिंग में ही रखा है आता स्पीकिंग में है, मार्क्स लिसनिंग में दे रहा है। ठीक है, तो वो टॉपिक जान दो। बात करते हैं समराइज ग्रुप डिस्कशन की। ओके, ये जो नया टॉपिक आया है इसके अंदर इसके अंदर भी स्ट्रक्चर है। ओके, स्ट्रक्चर एक तरीके से यूज़ करना पड़ेगा। 3 स्पीकर होंगे, 3 मिनट का ऑडियो होगा। आपके पेज के अंदर लंबा सा पेज आपको एग्ज़ाम के अंदर दिया जाता है, वो पेज को आपको उसे लीगल शेप कहा जाता है कि लीगल शेप का A4 से थोड़ा लंबा होता है वो, तो उस साइज़ का आपका पेज वहाँ पे होगा और आपको 3 पार्ट्स में उसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। स्पीकर 1, उस टाइम पे स्पीकर 1, स्पीकर 2, स्पीकर 3 लिखने का टाइम नहीं होता है तो मैं S1, S2, S3 लिख देना। सबसे पहले तो है ना, ऑडियो शुरू होगा तो 3 फ्रेंड्स या 3 स्टूडेंट्स आर डिस्कसिंग अबाउट, वो ऑडियो शुरू होने से पहले ही आपको टॉपिक क्या है बता देगा। तो आप सबसे पहले हेडिंग पे वो टॉपिक लिख दो। ओके, शॉर्ट में लिखो, आपको पूरा लिखना है, आपकी मर्जी। अब जो पहला फ्रेंड होगा ना, या तो वो खुश होगा या चिंता कर रहा होगा। ओके, सो पहली लाइन आपको लिखनी है, द फर्स्ट स्पीकर स्टार्टेड द कन्वर्जेशन बाय टॉकिंग अबाउट या बाय सेइंग, फिर जो भी उसने कहा उसके बारे में आपको लिखना है। सेकंड स्पीकर एग्रीड, एडेड, आर्ग्यूड, डिसएग्रीड टू इट। ये 4 ऑप्शन है, एग्रीड, एडेड, आर्ग्यूड और डिसएग्रीड। फिर आगे लगाने क्या है, क्या सेकंड स्पीकर, फर्स्ट स्पीकर, थर्ड स्पीकर। ओके, जो भी स्पीकर जब जो बोला वो आपको पॉइंट्स याद करने और खास करके ना आपको एरोज मार्क करते जाने, किसके बाद वो क्या बोला, और कीवर्ड लिखते जाना है। अब कट टू रिटेल लेक्चर में जो अपन ने किया, फर्स्टली स्पीकर 1 सेड, सेकेंडली स्पीकर 2 एग्रीड, फर्दरमोर स्पीकर 3 एडेड। ओके, इन दोनों को आपको मर्ज करना है। इसका एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है, ओके, अगर आपको वो स्ट्रक्चर चाहिए हो, विद सॉल्यूशन चाहिए हो, तो नीचे लिंक में मैंने एक फॉर्म रखा है, वो फॉर्म आप फिल कर दीजिए। क्योंकि ये जो है ना स्ट्रक्चर, थोड़ा इसे यूज़ करना सीखना पड़ेगा। तो इसे यूज़ करने के लिए क्या होता है, उसके सैम्पल आंसर के साथ मैंने नीचे दे रखा है, वो फॉर्म फिल कर दीजिए, सैम्पल आंसर आपको मिल जाएगा। ओके, समराइज ग्रुप डिस्कशन, नथिंग टू वरी, वेरी इजी टॉपिक। 2 मिनट बोलना, पहले लगता था कि यार 2 मिनट लगातार बोलना, ये वो कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, वो स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे ना, आराम से स्कोर इसके अंदर आने वाला है। सो नथिंग टू वरी इन समराइज ग्रुप डिस्कशन। रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन में जो हमने अगेन रिटेल लेक्चर और समराइज ग्रुप डिस्कशन में किया, भाई 2 मिनट बोलना सीख लिया है, अब तो खाली 40 सेकंड वापस बोलना है। आखिरी क्वेश्चन है स्पीकिंग का, क्या चिंता है, बोल लेंगे। करना क्या है, PT वाले बेचारे इतने अच्छे हैं कि क्वेश्चन के अंदर ही आपको आंसर दे देते हैं। 2 लाइन का लंबा क्वेश्चन होता है, आपको 40 सेकंड तक बोलना है। तो कुछ भी लिखा हो आपको, है ना, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। यू की जगह आई, मी, और सामने जो भी टीचर होगा उसे हम यू करने लग जाएंगे, यानी जिससे बात कर रहे हैं या जो भी कैरेक्टर होगा उसे हम यू करने लग जाएंगे। तो टॉपिक के अंदर जहाँ पे भी सपोज कोई टॉपिक दिया है कि योर डेडलाइन इज मिस्ड फॉर द असाइनमेंट सबमिशन एंड यू वांट टू रिक्वेस्ट योर टीचर। ओके, तो मैं क्या बोलूँगा, हेलो सर या हेलो मैम, जो भी वहाँ पे आपको कैरेक्टर दे रखा हो जिससे मैं बात कर रहा हूँ उसको सबसे पहले एक सैल्यूटेशन देंगे। तो हेलो सर, हेलो मैम। सेकंड अपन बोलेंगे हाउ आर यू। ओके, फिक्स कर दो, हाउ आर यू अपन उसको पूछेंगे। फर्स्टली आई वांट टू से दैट, अब जो लाइन लिखी है माय डेडलाइन इज मिस्ड, वो लाइन पढ़नी है। ओके, सेकेंडली आई वांट टू ऐड दैट, जो अपन ने समराइज ग्रुप डिस्कशन के अंदर किया वैसा ही इसके अंदर, सेकेंडली आई वांट टू ऐड दैट, अगेन सेकंड लाइन दे रखी है। ऑल्सो नाउ आई
काइंडली रिक्वेस्ट यू, यहाँ पे आपको खुद की एक लाइन बोलनी है, ऑल्सो आई काइंडली रिक्वेस्ट यू। ओके, तो अपन ने क्या क्या फिक्स किया, फर्स्टली आई वॉन्ट टू से दैट, सेकेंडली आई वॉन्ट टू ऐड दैट, फर्दर मोर आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट दैट। इतना आपको कर देने का है, दैट्स इट। ओके, दैट इज़ योर रिस्पॉन्स टू सिचुएशन। येस, पीछे जो बोल रहे हो, जो लास्ट लाइन बोल रहे हो, वो थोड़ी सेंसिबल बात होनी चाहिए, 30 सेकंड तक होना चाहिए। ओके, ये सब जो तरीके हैं, येस, इससे आपका फुल स्कोर आ सकता है। बस इसमें आपको कंटेंट रिलेवेंट रखना। ओके, कुछ भी ऐसा, ये मैं आपको जो दे रहा हूँ ये कनेक्टर्स हैं, लेकिन इसके बाद जो आप कंटेंट जैसे रिटेल लेक्चर और इन सब के अंदर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि आप फर्स्टली, सेकेंडली, फर्दर मोर, मोर ओवर, आई कैन सी कैसे यूज़ कर सकते हो, पर उसके बाद मेन क्या है, कंटेंट है। ओके, तो आपका पैकेज, मैं आपको पैकेजिंग करके दे सकता हूँ, प्रोडक्ट आपके पास है जो उस टाइम पे आपको सुनाई देगा और उस टाइम पे आप क्या रिस्पॉन्ड करते हो, वही चीज़ के मार्क्स हैं। तो प्रैक्टिस अच्छे से शुरू कर दो। पीटी अच्छे से स्कोर करना हो तो आपका लिसनिंग बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, ये चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है पीटी के अंदर जो इसमें ऑडियो प्ले होता है, तो ये चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है। और ऑडियो अलग अलग एक्सेंट का आता है। अगले वीडियो में हम डिटेल में ये सीखेंगे कि राइटिंग में क्या करना है, उसमें भी हम ऐसे राइटिंग का टेम्पलेट देखते हैं।